बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। टाइटल आपने देखा है, वीडियो है क्लास 10 की न्यूमेरिकल्स की। जितने भी न्यूमेरिकल हैं बुक के वो सारे सॉल्व कराऊंगा। कुछ बुक्स जो है जिन स्टूडेंट्स के पास 2023 से पिछले एडिशन की बुक है उसमें आंसर कुछ रॉन्ग है, तो अगर मैं करा रहा हूँ आंसर आपको लगे अलग है तो आप अपने एडिशन चेक कर लेना। एडिशन पुराना होगा तो आंसर में फ़र्क होगा। तो ये सारे सवाल इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा और इजी मेथड से सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सही, फॉर्मूला समरी मैंने साइड में लिख दी है। फॉर्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फिर एक हिस्से से मिलता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। फिर एक v का फॉर्मूला यूज होगा 331 t डिवाइडेड बाई 273। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो t है ना वो टाइम का है और ये वाला जो t है वो टेम्परेचर का है। ये चीज आपने याद रखनी है। सही, फॉर्मूले के हिसाब से आपको सिंबल पता होने चाहिए। सवाल पे बढ़ते हैं। तो अब पहले तो डेटा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक टेम्परेचर दिया हुआ, उस टेम्परेचर पे आपको v की वैल्यू मालूम करनी। देखो टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सवाल में टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में देगा तो आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 273 से प्लस कर दोगे। 50 प्लस 273, तो ये आपका हो जाएगा 323 केल्विन। सही है। आपके सवाल में v मालूम करना है, t दिया हुआ और एक और वेलोसिटी दी हुई है। एक वेलोसिटी टेम्परेचर पे दी है जो मालूम करनी है, ये वेलोसिटी 0 डिग्री पे दी है 331। फॉर्मूले में वैसे तो डायरेक्ट आ चुका है इसलिए आपको जरूरत नहीं है इस वैल्यू की। फॉर्मूला मैंने लिखा है v इज इक्वल टू 331 इज अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई 273। तो जिस टेम्परेचर पे वेलोसिटी निकालनी है वो टेम्परेचर यहाँ होता है। सही, तो वी टी जो हमें फाइंड करना है वो यहीं छोड़ देंगे। 331 इज 331 फिर अंडर रूट टी अपॉन 273। टी की वैल्यू है 323, नीचे है 273। आपने क्या कर देना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। वेलोसिटी निकालनी है ना एक टेम्परेचर पे। बाहर की वैल्यू 331 एज इट इज रख देते हैं, अंदर की वैल्यू को पहले डिवाइड कर देते हैं। तो 323 को आपने डिवाइड कर देना है किससे, 273 से। ये आ गया 1.183। पहले लिख लेते हैं 1.183। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो 1.183 और ये अंडर रूट, तो ये आ गया 1.087। तो यहाँ लिख देता हूँ 1, पहले तो 331, आपका इसका आंसर आया 1.018। सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब 331 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.018 से, तो आपका आंसर आ गया 336। अच्छा, मैंने शायद कैलकुलेटर में वैल्यू गलत लिखी, तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 331 मल्टीप्लाई बाय 1.086, तो 359.46 आ रहा है। बुक में 360 लिखा है तो 59.46 का मतलब ऑलमोस्ट 60 हो गया। तो आपके पास आंसर 359.46। आप ये लिखो या बुक वाला आंसर इसको राउंड ऑफ कर लो तो 360 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही सेम रहेगा। सही है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल बोल रहा है क्या है, अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट। व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ ऑफ साउंड दैट आर कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है। व्हाट मतलब वेवलेंथ पूछी जा रही है ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसी। टेक स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। देखो सवाल में किस तरह सॉल्व होगा। आपको दो फ्रीक्वेंसी दी है, एक और दो। पहली को आप 1 पे ले लो, दूसरी को 2 पे ले लो। तो F1 की वैल्यू 20 हर्ट्स, F2 की वैल्यू देखो, तो F2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है क्या, 20 के एच जेड मतलब किलो हर्ट्स। किलो हटाने के लिए मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे तो इसका मतलब 3 जीरो आगे लग जाएंगे। सही, F1 आ गया और F2 आ गया। वेवलेंथ निकालनी है, दोनों फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ निकलेगी, तो वेवलेंथ 1 भी निकलेगी, वेवलेंथ 2 भी निकलेगी। सही, और आपको स्पीड दी हुई है v की वैल्यू 340 ms-1। सही, अब सवाल को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा।
जब आपको लैम्डा 1 निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1। v की वैल्यू दोनों सूरतों में सेम है, इसलिए मैं v के साथ 1 नहीं लिख रहा। तो एक दफा फॉर्मूला ये लगेगा, एक दफा लग जाएगा v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। v की वैल्यू 340, f1 की वैल्यू 20, लैम्डा निकालना है। ये 20 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17। इसको डिवाइड करेंगे ना, 17 आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं, v की वैल्यू 340, f2 की वैल्यू आपके पास है 20,000 हर्ट्ज, तो आपने लिखा 20,000 लैम्डा 2। सही है, ये 20,000 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हमारे पास, तो 340 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ गया 0.017। 0.017 वेव लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसलिए यहाँ पर भी लिखूंगा और यहाँ पर भी लिखूंगा। तो पहली वेव लेंथ हमारी 17 आई, दूसरी 0.17। तो बुक में इसके आंसर में गड़बड़ लिखी हुई है, तो बुक वाले आंसर को आप कंसिडर ना करो। सही है, मैं यहाँ से इसलिए भी मिटा देता हूँ, बुक के आंसर को आप छोड़ दो इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा की हेडिंग दे देते पहले तो। यहाँ पर सवाल देखते हैं। अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन ब्रेन। अ साउंड पल्स इज ट्रांसमिट टू द सी इन द इको फॉर्म। यहाँ पर आपको सवाल में इस तरह बता रहा है कि एक शिप है जो समुंदर की गहराई मालूम करने के लिए, समुद्र में कोई चीज मालूम करने के लिए एको साउंड को भेजती है। तो इसमें ये बता रहा है कि शिप से जो साउंड जा रहा है और आ रहा है, एको का मतलब क्या होता है कि आवाज का जाना और आवाज का आना, दोनों आपको दे रहा है मिला के कितना, 40, मतलब जाने और आने में टाइम लग रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, सही। अच्छा यहाँ पर एक देखो क्या है, मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर 40 ms-1 लिखा है ना, तो ये सिर्फ 40 ms है। ms का मतलब है ये माइक्रो सेकंड दे रहा है। सही है, टाइम आपको दे रहा है माइक्रो सेकंड। माइक्रो को हटाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड बाय 1000, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 सेकंड्स में लाने के लिए। सही है, ये हो जाएगा आपका, सही से लिख देता हूँ, 0.04। सही है, सेकंड मिली सेकंड में था, इसको रिमूव किया। फिर साउंड ऑफ द स्पीड दे रहा है, साउंड दे रहा है v की वैल्यू 1480 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन। डीपनेस मतलब डी से लिख सकते हैं, लेकिन यह डेप्थ जो होगी वो डिस्टेंस होगी, आपको डिस्टेंस मालूम करना है। सही है, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी है। एको वाला तो नहीं है, तो सबसे पहले तो t निकालेंगे। एको का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ लिखा भी है ऊपर, कि एको जो है वो किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड अगर निकालना है तो एको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं लिख देता हूँ एको डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। एको की वैल्यू है 0.04, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.02 सेकेंड्स। अब आगे सॉल्व करते हैं इस फॉर्म में। v इज इक्वल टू एस लैम्डा एस अपॉन टी। v की वैल्यू आपको पता है 1480 है, s की वैल्यू आपको मालूम करनी है, t की वैल्यू 0.02। मल्टीप्लाई में चली जाएगी डिवाइड से वैल्यू, तो s इज इक्वल टू 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.02। मल्टीप्लाई कर देंगे 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आ गया 29.6। तो डिस्टेंस आ गया 29.6। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। सही है, ये आपका एक की वैल्यू निकालनी थी, आपका आंसर आ गया। सही है, बुक में आंसर हमारे पास 29.6 लिख के आगे 30 दिया, तो अप्रोक्सीमेट 30 मीटर भी बन सकता है। सही है, वरना जो आपका आंसर है आप वहीं तक छोड़ोगे, आप राउंड ऑफ नहीं करोगे कि सवाल में बोला नहीं क्या। सही, लास्ट आंसर पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एट नाइट बैट emit a pulse of sound detected by Perry a speed of sound in air। स्पीड ऑफ साउंड, पहले अगर डेटा कंप्लीट करता जाऊं तो डेटा में सबसे पहली चीज स्पीड ऑफ साउंड दी v 340 मीटर पर सेकेंड। अब बैट एमिटर पल्स और वेवलेंथ आपको दे रहा है लेमडा 0.008। आखिर का जो जीरो होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं 8 के बाद वाला जीरो नहीं लिख। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ बोल रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने को, पहला पार्ट ये हो गया। आगे बोल रहा है द पल्स ऑफ साउंड हिट द पैरी के, जो साउंड निकला वो दूसरी पैरी मतलब इसके क्या है, शिकार पे गया। रिफ्लेक्ट द बैट, फिर ये बैट पर वापस आया।
और वापस आने में इसको टाइम कितना लग गया, रिसीव 0.10 आफ्टर एमिट, मतलब निकलने और आने का टाइम आपका क्या लाता है, इको। तो एको आपको दिया है 0.10 सेकेंड, पॉइंट के बाद आखिर का जीरो लिखने की नीड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भी नहीं लिख रहा। सही। कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग द टाइम, कि यहाँ पूरा जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो पूरा डिस्टेंस एस से लिख लेते हैं। फिर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पैरी। अब यहाँ पर एक चीज समझो, ये बैट था, ये पैरी। बैट से आवाज निकली और आवाज आई 0.1 सेकेंड में। हमें ये बैट से निकलने से वापस आने तक का एक तो डिस्टेंस निकालना है, ये हमारे सेकंड पार्ट के अंदर निकाल। फिर पार्ट नंबर 3 में हमें सिर्फ बोल रहा है बैट से लेके इस पैरी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो उसको मैं डी से लिखूंगा, और ये डी इस डिस्टेंस का आधा होगा, इसका मतलब हमें डी निकालना है। लिखेंगे भी आगे, इसकी कुछ हमारे फॉर्मूले में खुद बनाने पड़ते हैं, तो डी निकालेंगे s/2 से। तो ये हमारे पार्ट 2 का आंसर होगा, और ये हमारे पार्ट 3 का आंसर होगा। सही है, ये मेरा डेटा बन गया। अब सॉल्व करूंगा मैं। फॉर्मूला पहले लगाता हूँ, एफ निकालना है, v इक्वल टू एफ लैम्डा से। v की वैल्यू 340, f की वैल्यू मालूम करनी है, और लैम्डा की वैल्यू 0.008। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड होगी, 340 से 0.008। अब इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके आंसर आएगा 42500, 42500। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स। एफ आ गया। फिर आपको आगे क्या निकालना है, एस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एस वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यहाँ पर एक और चीज भी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस निकालना है वो एको के साथ ही निकालना है, इस वजह से यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट करोगे टी की जगह ई लिख के, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो पूरा निकालना है। सही है। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 340, 340। s की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पर टाइम लेंगे वो एको का लेंगे। सही। ये डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रहा है 34। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर्स। सही है। अब आखिरी एक वैल्यू रहेगा, ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन हुआ, ये पार्ट 2 का हुआ, और अब पार्ट 3 की बारी है। सही है। पार्ट 3 में आपको देखो क्या करना है, डी का फॉर्मूला मैंने लिखा था आपके पास कि डी निकालना है, डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस निकालना है, इसलिए एस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डी एस की वैल्यू 34, 34 को 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाता है 17 मीटर्स। सही है। तो एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, 3 आंसर निकालने थे आपको इस सवाल में। तो यहाँ आके चैप्टर नंबर 11 के जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल होंगे, फिर उसके बाद 13 के न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई चीज़ अगर आपकी मिस हो गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, या मैंने कुछ आपको बताया जो आपने समझ नहीं आई, लाजमी कमेंट करके मुझे बताओ, तो मुझे पता चले। आपके सपोर्ट से ही हमें क्या है, इससे बेहतर मिलता है। सपोर्ट नहीं होगा तो फिर इस तरह की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए।